परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक कुछ बातें मनन किया है। आज हम उसका 17वें अध्याय में हम पहुँचे। 17वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वाजा का चिन्ह, वो कथना, उसी के बारे में लिखा है। उसी का पहला पद में उल्पत्ति की किताब 17वां अध्याय उसका पहला पद में ऐसा लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। इधर हम देख सकते हैं कि 16वां अध्याय की आखिरी पद में हम देख सकते हैं कि जब इस्माइल का जन्म हुआ है, जब अब्राहम का आयु, अब्राहम का उम्र वो 86 वर्ष का था। उसी के 1 साल पहले उसका हागार के साथ उसका संबंध हो गया। 85 साल से 99 साल तक 14 साल परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कोई भी बात नहीं किए थे। बिल्कुल परमेश्वर उसके अलग हो गया। वो भी नहीं, अब्राहम ने भी ऐसा कोशिश नहीं किया है मैं परमेश्वर के साथ पलट के जाऊं, परमेश्वर से माफ़ी मांगूं, परमेश्वर के साथ पहले के जैसी एक संबंध में रहूं, ऐसी उसने भी नहीं सोचा है। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। बहुत बार हम भी प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु का प्रेम से दूर हो जाता है, प्रभु का वचन से दूर हो जाता है। जब हमको पलट कर प्रभु के पास जाने का एक इच्छा नहीं होता है, वो इच्छा पूरा खत्म हो जाता है। हम जानता है कि पिछले 2-3 साल के वो कोविड के कारण कोई आराधना नहीं था, चर्च में कोई नहीं जाता था। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत पड़ गया है परमेश्वर से दूर रहूं, आराधना ना करूं। ये हमारा आदत है। अब्राहम का भी आदत वही था, परमेश्वर से वो दूर हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से दूर होते जाता है। हमको परमेश्वर से मिलने के लिए कोई इच्छा नहीं होता है। जब परमेश्वर भी हमसे दूर रहेगा, ये बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के चरणों में हम हमेशा ईमानदारी के साथ जीने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जब परमेश्वर ने 14 साल के बाद उनके पास आकर उनसे ये बात कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, आई एम द ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उसके लिए इब्रानी भाषाओं में एल शदाई का शब्द यूज़ किया हुआ है। एल शदाई, एल शदाई का मतलब ये होता है कि मैं ऐसी एक परमेश्वर है, तुमसे मैंने क्या वाजा बांधा है, मैंने क्या प्रोमिस तुमको दिया है, वो मैं करने के लिए सर्वशक्तिमान हूँ। मैं वो करने के लिए मेरे को बहुत इच्छा है। ये बात को इधर हम देख सकता है। एल शदाई वो हमसे क्या कहता है, वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। चाहिए तो पिछले 14 साल अब्राहम के साथ कोई वार्तालाप नहीं किए थे। जब हम देख सकता है कि चाहिए तो परमेश्वर को उनसे दूर कर सकता था, उसको हटा सकता था, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को कुछ वायदा दिया है, कुछ प्रोमिसेस किया है, वो पूरा करने के लिए वो सक्षम है। वो पूरा उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी वायदा किया हुआ है। इसलिए अब्राहम के पास वापस 14 साल के बाद
परमेश्वर वापस आ गया है। हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमसे कोई भी बात उसको असंभव है नहीं है। मनुष्य को असंभव सोचता है, परंतु परमेश्वर के कामों में कोई भी असंभव चीज है नहीं। कितना एक अद्भुत अवस्था इधर हम देख सकता है। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है 14 साल के बाद, फिर वो वापस आ रहा है, परंतु अब्राहम वापस नहीं जा रहा है। परमेश्वर ने उनके पास आ गया। दयालु परमेश्वर, कितना अच्छा एक परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। इब्राहिम के साथ वाजा बांधने के लिए वो पृथ्वी के ऊपर आकर बता रहे कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, एल शदाई। ये एल शदाई का शब्द 48 बार पुराना नियम में हम देख सकता है। उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में और इय्योब की किताब 31 अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर के बच्चा है, हम परमेश्वर के संतान है हम। कितना एक बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा बेटी है हम, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ताकत के द्वारा मैं भी बहुत कुछ काम कर सकता है। अब्राहम को बता रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे कोई भी बात असंभव है नहीं है। मैं एल शदाई हूँ, मैं प्रोमिस को, वाजा को पूरा करने वाला, वायदा को पूरे करने वाला है मैं। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये परमेश्वर के सर्वशक्तिदा के अधीनता में रहते हुए अच्छी एक मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़े बड़े नाम को महिमा हो।